सीमा जी आप रीड मुरली। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मुरली की जो जो हम मुरली पढ़ने वाले हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 19 नवंबर 1979 और आज की डेट है 4 अप्रैल 2024। आज की मुरली का हेडिंग है बेहद के वानप्रस्थी, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। तो बाबा वानप्रस्थी की परिभाषा बता रहे हैं। बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। मैं कौन, मेरा कौन। तो बाबा इस मुरली में बता रहे हैं कि ज्ञान मिलने के बाद भी हम आदतवश, आदत से मजबूर होकर जो भक्ति मार्ग के खेल खेलते आए, अभी तक भी उनकी आदत गई नहीं है। तो बाबा हमें इस मुरली में स्मृति दिला रहे हैं कि कैसे याद करना है, कैसे वानप्रस्थ अवस्था में स्थिति में रहना है। तो देखते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। क्या बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं? तो मतलब हमारा भाग्य बहुत अच्छा है जो भाग्य के गुण गा रहे हैं बाप दादा सर्व बच्चों के। और बाप भाग बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं? तो बाबा बोल भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि जैसे कोई जन्मपत्री बनवाते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारा भी ज्ञान मार्ग में जन्म हुआ है ना, ब्राह्मण बने हैं। तो भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं वह जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। ये सब चीजें देखी जाती हैं पत्री में। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो आगे बाबा बता रहे हैं सर्वोच्च भाग्यशाली हैं हम। आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं? आज तक भी आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से व राशि से देखते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। तो बाबा ने खुद ही बता दिया, जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए। ब्रह्मा पैदा हुआ तो ब्राह्मण भी पैदा हुए। तो जो आदि रत्न हैं उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। तो वो भी बाबा ने बता दिया, बाप के अवतरण की तारीख ही आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त।
और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है, विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं, तो इस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं, और दशा भी गुरुवार की दशा है, जिसको बाबा बृहस्पति की दशा भी बोलते हैं। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो, संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो, बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो क्या? छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते? तो कौन सी हैं छोटी छोटी बातें? वो भी बाबा आगे बता रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं? जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को खेल बहुत करते हैं। इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियाओं का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। तो 3 कारण बताए बाबा ने कि रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए, दूसरा धारणाओं का पेपर लेने के लिए, और तीसरा अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें, असार बातें, बातें हैं निर्जीव और असार, लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में विस्तार है, तो इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोब की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो। तो बाबा क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं इसके बाद, प्राण भर देते हो।
और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, जबकि है झूठ। पर कैसे अनुभव भी करते हैं और कराते भी हैं कि यह सत्य है। यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो? उसके बाद फिर क्या करते हो? आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो? उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो। साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। क्या बताया मीनिंग बाबा ने भोग का? ज्ञान के पॉइंट्स का उल्टे रूप से सोचते हो और भोग लगाते हो। यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार की ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो। और फिर उन पॉइंट्स को, अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। जैसे भोग बांट के खाते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। तो ये झूठ का, ज्ञान के उल्टे पॉइंट्स का भोजन स्वीकार कराते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प ही बुद्धि का दिव्य भोजन है, बोलते हैं ना। तो हम तो उल्टे का भोग लगा रहे हैं, बाबा ये हमको स्मृति दिला रहे हैं। उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में, बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे जो गवा दिया उल्टा भोग लगा के? इस सारे गुड़ियों के खेल को, जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, तो बोलते हैं ना टाइम इज मनी, तो टाइम को गवाना तो नहीं चाहिए ना, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी। वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो यह छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुड़ियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। ये गुड़ियों के खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। तो वानप्रस्थ अवस्था शुरू में बताया ना बाबा ने, क्या मतलब है उसका? निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी
सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती क्या? बाबा पूछ रहे हैं ड्रिल कराने के बाद। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती क्या? जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो? एक्सक्लेमेशन मार्क है, आश्चर्य वाला मार्क। समाना नहीं चाहते हो? समान बनना ही समाना है, समझा? समान बनना ही समाना है कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो। यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? बाबा बोल रहे हैं। फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है। तो बाबा आगे की बात अब बता रहे हैं, ये बोल के छोड़ रहे हैं। फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार क्या है? हे उपकारी आत्माएं, सुनने में आती हैं या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो? बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? हे उपकारी आत्माएं, इन सब की आवाज सुनने में आती हैं या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। और आप लोग भी कल अमृत वेला सुनना। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब बच्चों की भी ऐसे छोटी छोटी बातों से निकाल कर बार बार हमारे ऊंच भाग्य की स्मृति दिलाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। ओके, तारा सिस्टर आप बोल सकते। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें जैसे लौकिक में लोग टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वे लोग उल्टा उल्टा भोग लगाते हैं।
क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने हमको कहा है कि हमें अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है, जैसे लोक में होता है, उल्टा भोग लगाते हैं। तो संगम पर जो समय है और ज्ञान के खजाने, वो सब हमें वेस्ट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जो वानप्रस्थी के लिए हमें एकांत में जा करके बाप के याद में स्मृति स्वरूप रहना है। बाप में हमें समा जाना है, और जब हम समाएंगे बाप की याद में तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो बाप की याद में हमें रहना है। ओम शांति। जी सिंपली जी सिस्टर, दीदी। आप बोल सकते कि तारा सिस्टर आपको कुछ पूछना है? नो दीदी, एक और पॉइंट शेयर करना चाहती थी, लेकिन किसी और को शेयर करने दो। ओके सिंपली सिस्टर बोलिए, बाद में आप शेयर। शांति दीदी, आज बाबा ने जो हमारी अलौकिक जन्म पत्री है उसके बारे में बता के हम सब बच्चों को बहुत नशा चढ़ाया कि हमारी राशि क्या, जो भगवान की है दशा क्या, गुरु की दशा, कुल भी बताया, ईश्वरीय कुल, धर्म बताया, ब्राह्मण छोटी, ऐसी संपत्ति अविनाशी। बाबा कहते इतना बड़ा भाग्य देख बच्चे, हर्षित रहते हो क्या हमेशा? तो कभी भूल तो नहीं जाते हो, या छोटी छोटी बातों में इस भाग्य की स्मृति रहती है नहीं रहती, ऐसा तो नहीं होता है? तो उन छोटी छोटी जो बातें प्रैक्टिकल में होती है ना, उनको बाबा ने आज बहुत डीपली बताया। और जो गुड़ियों का ये जो खेल होता है कि हम सजाते हैं देवी मूर्तियों को और उनको डुबोते हैं, उससे एक एक सीन को बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से कंपेयर किया। और मैं समझती हूँ कि रियली में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें आती हैं लाइफ में, चाहे वो ईर्ष्यावश आए, चाहे वहम या अनुमान के वश आए, आवेश आए, रोब आए, और हम उन लोग बातों को सोच सोच के इतना सजा देते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं आसपास परिवार के लोगों से मना, उनको भी वो भोजन खिला देते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि उनको भी खिलाते हो, और लास्ट में होता है कि कितना भी हम उन बातों को बड़ा कर लें, लास्ट में उनको डुबोना ही पड़ता है ज्ञान के आधार पे। जो बाबा ने बताया कि बीती सो बीती करना पड़ता है, याद की लहर में, सोन्नति की लहर में या हाई जंप की लहर में डुबोना ही पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे अब टाइम वेस्ट नहीं करो इन छोटी छोटी बातों में। ओम शांति। तो खुद नहीं खाते, सब परिवार को लेकर खाते हैं ना, तो वो नहीं खाना है ना। उल्टा भोग जो लिखा है ना गौरी सिस्टर में, ये जो हम जो मूर्तियां बनाते हैं ना हम संकल्पों की, जो आपने अभी बताई, ईर्ष्या की गुड़िया, वहम की गुड़िया, इवन हम ब्राह्मण आत्माएं बन गए हैं, फिर भी ये कुछ कुछ बातें आती है क्योंकि ये 63 जन्म है हमारे साथ चिपकी हुई। तो ये जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करता जाएगा, तो ये गुड़िया अपने आप हमसे निकल के दूर भाग जाती है ना, क्योंकि बाबा के साथ हम रहते हैं ना कंबाइंड। तो ये गुड़िया अपने आप ही निकलती है एक एक एक, है ना। ओके। जैसे रोग की गुड़िया, है ना। ओके। तो ये तो इसी का भोग बनाते हैं, गलत बातों का, इसी का उल्टे रूप का ज्यादा विस्तार हो जाता है ना। तो ये भी देखो हम गुड़िया बनाकर फिर उसको पूजा करते हैं, इतना दिन रखते हैं, आरती करते हैं, फिर उसको डूब जा डूब जा, हाँ। डूबती भी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर खड़ा रह के डुबाती है। तो ऐसी जो बातें हैं जो इनका मतलब नहीं है, उनको भी बैठ के डुबाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बातें हमको बहुत परेशान करती है। तो उनको बैठ के शांति से ज्ञान से डुबाना पड़ता है। ओके, थैंक यू। खैर का है वंदना बहन, दीप्ति भाई। ओम शांति बहन। ओम शांति। हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? तो ये मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा, गुड़ियों का बोल तो आवेश का वगैरह दिया है ना, ये प्यारा में कुछ मुझे कंफ्यूज। वो मन में, जैसे स्कूल में देखो हम गौरी पूजन में हाँ जी, वो करते। लाते हैं, गणेश को लाते हैं और कितना सजा धजा के, भक्ति मार्ग में अच्छा है ना वो, उससे इस हमारी भक्ति
कर रही थी, लेकिन फिर उनको डुबाया क्यों? मैंने ईर्ष्या वगैरह दिया है, वो क्या? वैसे हमारे संकल्पों में भी ऐसी कुछ मूर्तियां है हमारे अंदर, हम उनको रखते हैं अंदर। ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, क्रोध है, जी ओम शांति आवेश दीदी। है। तो इस मुरली में बाबा ने जो गुड़ियों का जो उदाहरण दिया है, वो ना कि स्थूल जो पूजा करते हैं हम दुर्गा माँ की कि सरस्वती माँ की, परंतु हमारे जो संस्कार हैं, जो देह अभिमान के संस्कार, उस गुड़ियों की विनाश की और उसको डुबोने की बाबा संदर्भ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपको अभी समझ में आया? एग्जाम्पल गुड़ियों की मतलब हम ही वो गुड़िया है, शरीर रूपी गुड़िया हम ही है, जिसमें हमें ये सारे संस्कार है जो हमें अभी ज्ञान से उसको डुबो डिमोलिश करना है, उसके पूरे डिबो देने हैं। जी, इस मुरली में इस गुड़ियों का ये एग्जाम्पल है। और मुरलियों में एक्चुअली दुर्गा माँ को जो डुबोते हैं दशहरा के दिन, फिर सरस्वती माँ को, उस हिसाब से। ओम नहीं। शांति। हाँ, तो यही ये समझ हमारे में पुराने ये। संस्कारों की गुड़िया है, बाकी हाँ, कुछ। तो हमें ये लेना है कि अभी बाबा ने बताए अपने जो संस्कार है उसे डुबोना है। हाँ जी। हाँ, पुराने स्वभाव जी, और संस्कार हम को वो डुबो। गुड़िया हैं, देही रूपी मिट्टी की गुड़िया। बाबा कैसे करते हैं, हर मुरली में कुछ रमणीकता लेके आते हैं ना, वही वही रहता है, लेकिन अलग अलग वे से थैंक यू, थैंक यू। को हमारे हमारे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ओके। हम हमारी भाषा में बोलेंगे ना हाँ तो जी। ज्यादा हम अंदर जाएगा, इसलिए वो गुड़ियों का उदाहरण देखते हैं, ये जी। गुड़ियों का। ओके दीप्ति सिस्टर, हाँ बोलिए। शांति। तो आज बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया। बाबा ने कहा तुम्हारा भाग्य क्या है? तुम्हारा भाग्य ताज और तख्त है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाबा ने कहा लेकिन तुम इन छोटी छोटी बातें जो आती हैं उनमें फंस जाती हो। तो ये जो बातें आती हैं, ये आती हैं तुम्हारा पेपर लेने के लिए, धारणाओं का पेपर लेने के लिए, या कोई हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो उसको पेपर समझ के पास करके फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़े, ना कि उन्हीं बातों में उलझे रहे। और जो हमारा लक्ष्य है, इतना बड़ा भाग्य है हमारा, उसको ही हम भूल जाएं। ओम शांति। जी दीदी, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो मुरली में ये बोल रहा है बाबा कि क्या बोल रहा है, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेज स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबाना ही पड़ता है। तो ये क्या मूर्तियों को, जो फिजिकल मूर्ति बनाए उनको डुबाना पड़ता है, कि हमारे संस्कार की बात हो रहा है? संस्कार, संस्कार, संस्कार। संस्कार तारा बहन, संस्कार। उसी को थैंक हम यू। डुबोएंगे तो हम ज्ञान के स्वरूप में आ सकेंगे। और बाबा ने जी एक मुरली में बताया कि जो समय के पहले परिवर्तन करता है उसको मार्क्स मिलेंगे, समय में परिवर्तन करेगा तो मार्क्स समय को मिलेगा। तो अभी जी वो जी जी टाइम है जब भी हमको ये संस्कार की जो गुड़िया हैं उनको डुबोना है। जी दीदी, तो जब बोलता है बाबा अथवा मूर्तियों को डुबाना ही पड़ता, मीन करता अपने संस्कार ना, हमारे संस्कार, पुराने संस्कार। हाँ, हमारे पुराने संस्कार। मेन थैंक अपने यू दीदी। देह को। हमारे और अंदर वो मूर्तियों के जैसे कड़क एकदम बैठे हैं ना, तो इसलिए जी बाबा दीदी। बोलते इतने रफ संस्कार बैठे हैं, निकलने का नाम नहीं लेते, तो हमको वो निकालना है। जी थैंक यू, समझ में आ गया। जी ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए हेमा सिस्टर। जी, आज बाबा ने वानप्रस्थी की जो डेफिनेशन दी है कि वानप्रस्थी जो है वो एकांत और सुमिरन में ही रहती हैं, सदा एक के अंत में, निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। कि अब ये जो है हमें यही अवस्था बनानी है कि एक के अंत में रहना है। ओम शांति। वान का अर्थ भी वाणी से परे है ना, वाणी से परे जाना, ऐसे भी डबल मीनिंग ले वानप्रस्थ अवस्था। ओके, और कैलाश भाई जी बोली। वानप्रस्थी के लिए बाबा कहते हैं कि जैसे रिटायर आदमी होता है
वो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाता है। जो नया नया गृहस्थी होता है वो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट में रहता है, पूजा ये सब में भी वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन रिटायरमेंट हाँ, वाला सबसे छूट जाता है। और तो क्योंकि वो वैसे ही पक हमें गया बाबा होता है ना, उसमें से पका हुआ रहता है, उसको वो बात अच्छी नहीं नहीं लगती। लगती, हाँ, उससे पार करके आया हुआ रहता है। और उसे पता रहता है कि मुझे अभी बॉडी भी छोड़ना है। उसको तो फिजिकल बॉडी छोड़ने की बात रही, और हमें तो पुरानी देह के साथ पुरानी दुनिया को ही छोड़ के परम धाम में जाना है। तो बाबा के ही हमें बाबा की याद में ही रहना है, या बाबा की याद में समय जाना है। ओम शांति। जी, वहां पर ड्रिल कराई, किसी को याद है क्या ड्रिल कराई? दीदी साइलेंस की थी क्या? हाँ, निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। निरंतर बाबा को जी निरंतर दीदी, सदा। यही पॉइंट हमें बोलना था पहले कि सब समझते हैं कि हमें एकांत में जाना है और वनवा है, हम वानप्रस्थ, परंतु हम जो सेल्फ चेकिंग करें अपना, सबका विस्तार बढ़ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज्यादा ज्यादा ग्रुप्स में मेंबर बन रहे हैं, ये करना वो करना, यहाँ मुरली के टेस्ट, वहां वो, ये क्लास सुनना वो करना, परंतु ये तो एकांत ना नहीं हुआ। ये तो विस्तार और भी बढ़ रहा है। जो इतना बढ़ेगा तो हमको लास्ट में बाबा की स्मृति नहीं आएगी, जिनका हम सब सुन रहे हैं ना, उनकी स्मृति आएगी। तो आई थिंक हमारे ग्रुप में एक बहन है, आई थिंक सिंपी बहन है, नाम याद नहीं है, जो किसी के क्लास नहीं सुनते, वो सिर्फ मुरली को कनेक्ट करते हैं। वही एक्चुअल पढ़ाई है। नहीं, आई सबका अपना फील। चॉइस है, सबका अपना ओके। अपना ड्रामा में रोल है, ये ड्रामा में जैसे एक्ट है। और हम सब स्कूल में है ना, कोई स्कूल में कैसे पढ़ाई करता है, कैसे, अपनी चॉइस है। और ये ड्रामा है, हाँ ड्रामा जी, में। मेरा ओपिनियन ये है कि अभी विस्तार नहीं, अभी जितना हो उतना अभी रैप अप करना और है, अभी सब सब कुछ चल रहा है वो समेटना एक है। के अंत, ओवरऑल रिजल्ट एक के अंत में जाने के लिए है। तो कोई सिर्फ मुरली से भी कर रहा है एक के अंत में, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज और सबका अपना अपना ड्रामा खुलते जा रहा है। तो बहुत सारा करके भी शायद वो एक के अंत में भी जा सकता है, या कुछ भी ना करके भी एक के अंत में। सबका अपना अपना अलग वे है, सब आत्मा अलग अलग लेकर आई है ना, हर एक का टेस्ट अलग है ना। ओके, सब स्कूल में है वैसे देखा जाए। और क्या लगता है आपको, सब स्कूल में है? हाँ, किसी किसी को लगता है सिर्फ मुरली और बाबा का याद, किसी किसी को लगता है मुरली और कुछ सेंटर की सेवा, किसी किसी को लगता है ग्रुप में कुछ सेवा मिल जाए, है ना। अलग 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 वेज, सबका पार्ट अलग है ना, सबकी कैपेसिटीज अलग अलग। लेकिन है तो बाबा के एक गुच्छा ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर पॉट के फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स, सभी उतने ही इम्पोर्टेंट है, सभी उतने ही सुंदर है। अलग अलग वेराइटीज के पुष्प गुच्छ है ना, बहुत सुंदर सुंदर। ओके, और कौन शेयर करेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन दिस ग्रुप, है ना। आज भी बाबा ने साकार वाणी में फ्लावर्स ही बोला है ना, कांटों को फ्लावर्स आया। शेयर करिए। और मीनू बहन बोली। जी, ओम शांति। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है ना, ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत तो अंत में ही बनना है। अभी इसी मुरली में बाबा ने बोला ना, तो ये सब अपने अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर इस बात से तो हम भी एग्री करते हैं कि बहुत ज्यादा क्लासेस सुनना, यूट्यूब पे बार बार जाना या कुछ है, तो उससे वो वाली याद जो है ना कायम नहीं रहती है, ऐसा हमारा मानना है। जी, अपना मानना है, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस है। उसको भी कुछ तो ओवर हो जाएगा तो वो किस लिमिट तक वो खुद ही अपना अपना कम करेगा ना।
जब लेकिन याद इसमें बाबू दीदी बाबा तो कहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए हम थोड़ा सा कट जाए इन चीजों से ना, कई बार डिलीट हाँ एग्जिट कर देते हैं ग्रुप से हम, क्योंकि अपने आप वो उसके कुछ घर के काम रह जाएंगे, अपने आप वो डिटैच होगा, कोई नहीं, किसी इसमें को। क्या होता है ना, वो व्यक्ति अपना जो थिंकिंग है वो पोर्ट्रे कर रहा है, उसकी जो विचार सागर मंथन है वो सुना रहे हैं, तो हमारा डिफरेंट हो सकता है, तो जो ओरिजिनल है उससे वो अलग हो जाता है। इसीलिए हमारे क्लास में जो हमारी बड़ी सीनियर दीदी जी हैं, वो 50 साल से ज्यादा समर्पित है, वो भी वही कहते हैं कि ज्यादा क्लासेस मत सुनिए, सिर्फ मुरली पे फोकस कीजिए, मुरली को लेके ही आप उसके पॉइंट्स पे विचार सागर मंथन कीजिए, क्योंकि कोई भी हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे भाई बहन बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है सुन के, परंतु वो उनकी थिंकिंग है। जैसे आपने बताया ज्योति दीदी के सबका अलग अलग पार्ट है, तो वो उनका जो थिंकिंग है वो बता रहे हैं, तो वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओम शांति। कभी प्रार्थना होता है, हम सुनते हैं तो बहुत अच्छी कोई नई बात टच कर जाती है, तो वो सुनने से ही होता है, पर उस पॉइंट पे हम स्थिर रहें, उसके लिए फिर डिटैच होना पड़ेगा इन चीजों से ना। ओके ओके, अभी ये भी एक गुड़ियों का ही पार्ट हो गया है ना, इसको भी डुबा देंगे, है ना। जिसका पॉइंट है, जिसका भी पॉइंट ये इस रूप से ऑनलाइन रूप से बढ़ गया होगा, ये गुड़िया भी न्यू टाइप की ऑनलाइन गुड़िया है, इसको भी आज स्वाहा कर देना सभी, चलेगा ना। हाँ जी। ओके, जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। दोनों दीदियों ने जो बोला वो एकदम सही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऐसी आ सकती है कि राजू भाई का क्लास शुरू हो गया था ऑनलाइन, लेकिन वो 7:30 से शुरू होके 8:30 के बाद खत्म, यानी 9 बजे खत्म होता, तब तक अपनी ये अव्यक्त क्लब की मुरली चालू हो जाती। तो इसमें बैलेंस ऐसा रखना पड़ता कि वो 8:30 तक ही सुने और उसके बाद वो बंद करके ये ज्वाइन किया जाए। तो इसमें थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हर एक के एक पॉइंट्स। गुड़िया दूसरी गुड़िया में मर्ज हो रही है, इससे टकराव भी हो रहे हैं, हाँ इससे हाँ, भी खेल खेल और दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट्स और ये सभी का होगा, सभी का होगा, ओवर भी हो जाएगा, और एक दिन हम खुद ही निर्णय लेंगे और खुद ही अपना अपना पुरुषार्थ खुद के रीति से चालू करेंगे ना। जी ये दीदी। न्यू कमर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जब तक नहीं समझता तब तक हम भागते रहते, लेकिन एक बार एक ट्रैक पर आ गए, समझ आ गए, तो हम अपने रीति से करना चालू करते हैं ना। मोहनलाल भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते? मैं क्या, ओम शांति में कहना चाह रहा था कि टेस्ट लेने में हर्जा क्या है, जब टेस्ट खत्म हो जाता अपने आप वो चैन आ जाती, फिर मन ही नहीं करता कुछ किसी की बात सुनने को। तो ये जब चल रहा है बीच बीच में, जो जैसे हम रोज खाना खाते हैं, हर रोज हम चेंज करते हैं अपनी डाइट, वैसा ही है, अगर हमें मिलता है तो खा लीजिए, नहीं दिल लेकिन करता टेबल पे इतना सारा आ रहा है, जो नहीं और खाना ये था। खाओ क्या, वो खाओ क्या, वो खाओ, ओवर ओवर ईटिंग हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है खाना, जब ओवर ईटिंग हो गई नहीं, खाया नहीं जाता, फिर जब समय आ जाता तो बचा खाया ही नहीं बचा जाता। है और खाते जा रहे, तो ये भी एक प्रकार की गुड़िया। देखो, बहुत अच्छा रहा इस सेशन में। जी जी, बोलिए, आप कंटिन्यू करें मोहनलाल भाई जी। कह दिया है, ओम शांति। जी जी, तो अभी एक एक पॉइंट लेंगे। हाँ, तिथि क्या बताई बाबा ने, तारीख क्या बताई, एक एक लेते हैं। विशेष ग्रह, कुल, धर्म, संपत्ति, संबंध, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, इसके बारे में एक एक आत्माएं बताएंगे। तारीख क्या बताई, या राशि, कौन सी राशि बताई बाबा ने? जो बाप की राशि वही बच्चों की राशि, ये बताई बाबा ने। जी, यानी बाबा का जो बर्थडे है वही हमारा बर्थडे। जी, और किस तारीख दिन? ब्रह्मा बाबा आए उसी दिन हम ब्राह्मण बच्चों की भी बर्थ हुई, ब्रह्मा और बाबा जिस के दिन साथ हम ब्राह्मण पहले बच्चे दिन थे। जो ज्ञान लिया ना, और बाबा को समझा, बाबा करके पुकारा, वो हमारी सच्ची तारीख पकड़ सकते हैं, चलेगा ना। हाँ 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 हाँ, इसलिए तो बोलते हैं ना, आपका कितना जन्म का तारीख, आप कितने साल के, ये जो बच्चे हैं ना व्यक्तवाणी के, छोटे छोटे बच्चे, ज्यादा बड़े नहीं है, कोई कोई रहेंगे, है ना। बताइए, बाबा ने गुरु गुरु की दशा बताई।
गुरुवार की हाँ बता। चलो अभी मुहूर्त, मुहूर्त बताओ, मुहूर्त कौन सा है? अमृत ब्रह्मा ब्रह्मा मुहूर्त। हाँ ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त है। ओके, राशियां भी भिन्न भिन्न बताइए। राशि कौन सी बताइए, मेन बाप की राशि कौन सी बताइए? विश्व विश्व कल्याण। कल्याणकारी यस राइट, बृहस्पति, विश्व कल्याण। बृहस्पति, बृहस्पति नहीं अच्छा, दीदी, गुरुवार भी बताया है, दशा बताइए। बृहस्पति दशा, विश्व बृहस्पति की दशा। कल्याणकारी ही राशि है हमारी, ये बताया बराबर। और ईश्वर दशा है गुरुवार की दशा। अभी कुल कौन सा? ईश्वरी कुल है। ईश्वरीय हाँ कुल, ईश्वरी कुल सर्वश्रेष्ठ। पोजीशन कौन सी बताइए? पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्ति। हाँ, जी तो जैसे जैसे बोल रहे ना इसमें हम स्थित होते जाएंगे। हाँ? सभी कौन है? हाँ जी, ईश्वरी कुल के है, कुल क्या है? सर्वशक्तिवान है, विश्व कल्याणकारी है ना? गुरुवार की दशा है, गुरु की दशा हाँ है। गुरुवार की दशा। और संपत्ति, संपत्ति संपत्ति हमारी, अविनाशी संपत्ति, अकुट अविनाशी संपत्ति। धर्म यानी हमारी संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी, तो टेंशन है हमको कुछ हाँ, नहीं ना? छोटी है। जिनका संपत्ति नहीं रहता है उनको टेंशन। अभी धर्म बताओ, धर्म। ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण चोटी। और बुद्धि की लाइन, चांद और त्रिकालदर्शी लाइन। त्रिकालदर्शी है। हाँ यानी हमारा बुद्धि जो सीमित था, हद का था, अभी बड़ा बना दिया, बेहद का, विशाल और त्रिकालदर्शी, है ना? और क्या रह गया? कर्म की रेखा आगे रह गया दीदी। हाँ कर्म की रेखा, रेखा। कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी, योगी, राजयोगी, कर्मयोगी, सहयोगी। स्पष्ट। यस। की रेखाएं बोलेंगे पापा ने। और भाग्य के सितारे में क्या बोला है? ताज और भाग्य में ताज और तख्त। ताज और तख्त दिखाई। तो देखो सब कुछ दे दिया है ना बाबा ने आज। ताज भी दिया, तख्त तख्त पर और भी तिलक हम बैठाया। अपना आप लगा लेते, तिलक ले लेते अपने आप। वो हमको स्मृति का तिलक हमको लगाना पड़ेगा, फिर बाकी सब बाबा कर देंगे। ये वो बात बहुत हक से अच्छी ले लेंगे, बताई बाबा नहीं संगीत। देंगे तो भी ले लेंगे खींच के। देखो इतना सारा दिया है, कभी छोटी छोटी बातों में ये सब भूल जाते हैं ना, तो ये छोटी छोटी गुड़िया, ये सब मिल जाएगा तो ये सब बातें निर्जीव लगी, है ना? 19 बातें बताई दी बाबा ने। आज जन्म पत्री पे 19 बातें बताई सर्वोच्च भाग्यशाली जी, जन्म कुंडली में। एक तो जन्म नाम बताया, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, और जन्म तारीख बताई, बाप के अवतरण की तारीख ही आदि रत्न बच्चों के जन्म की तारीख है। और जन्म का समय बताया, ब्रह्म मुहूर्त, संगम युग, संगम ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और जन्म की राशि बताई विश्व कल्याणकारी, जिस राशि के सब गुण बाप में समाये हुए हैं। और जन्म की दशा है विशेष गुरुवार की दशा। और जन्म का कुल है ईश्वरीय कुल, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हैं। जन्म का धर्म है ओके ओके हाँ ओके ओके। अभी टाइम भी हो रहा है। अभी सभी ना पोल का आंसर देंगे। ललिता सखी जी आप अभी मेन स्क्रीन पर आइए और फिर बताते बताते हम सभी आ जाइए। अशरीरी आत्माएं, देखो हम अशरीरी है, हम यहाँ पे पार्ट प्ले करने आए हैं ना, तो बाबा के साथ ही देखना है हम कैसे थे बीज रूप अवस्था में, संपूर्ण थे, कंप्लीट थे। और अभी भी ऐसे ही समझना है कि हम संपन्न और संपूर्ण है। परसों भी बाबा ने दोस्त के नाते से हमें एक समान ही देखा था, याद है किसी को? हाँ जी। तो वो हमें संपूर्ण देखता है, तो हम क्यों नहीं अपने आप को ऐसे अनुभव कर, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, उनका सूक्ष्म शरीर संपूर्ण दिखाई दिया था दादी को, तो वहां तक वो पहुंचे ना कि वो संपूर्ण है ऑलरेडी। तो हम भी आज से ना ऐसे ही समझेंगे,
बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण, जो अभी ललिता सखी ने 19 पॉइंट्स बता रहे थे, वो ऑलरेडी है हमारे, जी और वहां तक हमें पहुंचना है। तो हमें ना इसे वो ग्रीडीनेस नहीं रहेगी कि ये क्लास सुनना है, वो क्लास, हम है ऑलरेडी संपूर्ण। तो हम वहां तक पहुंचेंगे इजीली, हमारे हमारे तरीके से, जैसे हमको जो तरीका अच्छा लगता है, जिस तरीके से हमको इजी लगता है बाबा को याद करना। और है हम बाबा के पास ही है, और बाबा सदैव हमारे साथ है। ये फीलिंग रहेगी ना, तो वो एंजाइटी वो नहीं रहेगा कि भागने का, जो ये करना है वो करना, वो नहीं रहेगा। ओके ललिता सखी, आप कंप्लीट कीजिए आपके पॉइंट्स, फिर हम हाँ हाँ। और होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। सीमा सिस्टर है। जन्म की पोजीशन थी मास्टर सर्वशक्तिवान, और जन्म की कर्म रेखा थी निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी। जन्म के भाग्य के सितारे थे भविष्य, विश्व, ताज और तख्त। जन्म का धंधा था ईश्वरीय संदेश देना। जन्म के पिता का नाम है सदाशिव कल्याणकारी। जन्म की माता का नाम है ब्रह्मा माँ। जन्म का स्थान है हैदराबाद सिंध में। और जन्म की संपत्ति है अखुट और अविनाशी संपत्ति। जन्म का संबंध है ईश्वर के साथ सारे संबंध ही, बाप, टीचर, सदगुरु, खुदा, दोस्त, साजिद, सबके। और जन्मते ही गिफ्ट मिली हमें, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र खोल दिए बाबा ने। और फिर पता दिया बाबा ने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, माउंट आबू, जिला सिरोही। ये 19 पॉइंट। ये मुरली पहले आई थी दीदी, तो बहुत इसको रटी, मुरली को बहुत अच्छी लगी थी। लगी थी यानी अभी नहीं लग रही, लगनी चाहिए। ओके, नहीं चलो फिर सीमा सिस्टर आप होमवर्क दीजिए, और आपको योग कराना है। जी, तो होमवर्क यही लेते हैं हम, सदा अपने भाग्य का सुमिरन करके हर्षित रहेंगे। कितना कुछ बताया ना अभी, क्या क्या है हमारे भाग्य में, तो उसी हिसाब से मुरली भी हमारी रिवाइज हो जाएगी। बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। स्मृति स्वरूप मैं आत्मा सदा अपने भाग्य का सुमिरन कर हर्षित हो रही हूँ। ईश्वरीय कुल की मैं आत्मा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, बाप के अवतरण का दिन ही मेरे अवतरण की तारीख, ब्रह्म मुहूर्त मेरे जन्म का समय, कल्याणकारी बाप की मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा सर्वशक्तिवान, तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान, अखुट अविनाशी संपत्ति की मैं मालिक, विशाल और त्रिकालदर्शी बुद्धि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई दे रहा है। संगम के सर्वश्रेष्ठ समय को, ज्ञान व शक्तियों के खजाने को समर्थ कर रही हूँ मैं आत्मा। निरंतर एकांतवासी, सदा एक के अंत में
हर घड़ी को सफल बनाने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। गुड नाइट सभी को। कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।